लेकिन राजा परीक्षित स्वयं भटक गया। घर लौट करके आया, आकर के उसने देखा, बोले आज अपने पूर्वजों के कमाए हुए धन को तो देखूं कैसा है। माफ कीजिएगा, यदि पिता की संपत्ति पर पुत्र रहे तो ऐसे पुत्र की भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। मैंने कल भी बताया था। इसलिए पिता को चाहिए कि ठीक है आपने धन तो इकट्ठा किया, लेकिन उस धन का मूल्य अपने पुत्र को अवश्य बताएं। उस धन को सहज देखिए, जितने भी पिता बैठे हैं, पिता तो बहुत कम बैठे हैं, मैया ही बैठी हैं ज्यादातर। तो जितनी मैया बैठी हैं वो अपने सब पतियों को बता दें, संपत्ति पुत्र को कभी नहीं देना, पात्र को देना। जब तक पुत्र पात्र ना बन जाए तब तक उसको कुछ नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बहुत गलत होता है। आपने यदि, मैंने कल कहा ना, जुआ द्यूतम में धन का, लक्ष्मी निवास करती, वो धन का प्रयोग असद स्थान पर करना ही जुआ है। और यदि किसी पिता ने मोहवश अपने असद पुत्र को अपनी संपत्ति दे दी और फिर उस पुत्र ने पिता के द्वारा कमाए गए धन से और फिर उससे असद व्यय किया, गलत काम किए, गलत चीजें की, तो उसका फल पुत्र नहीं पिता ही भोगेगा। इसलिए बहुत संभाल के पहले पुत्र को पात्र बनाओ, क्योंकि पुत्र को यदि बीज दोगे तो वो या तो फेंक देगा या खा जाएगा, लेकिन पात्र को बीज दोगे तो पात्र उसको वृक्ष बना देगा। इसलिए पुत्र को पहले पात्र बनाओ, और जब तक वो पात्र ना बन जाए तब तक उसको कभी भी कोई भी सदवस्तु प्रदान मत करना। अरे इतनी देर के लिए सही ये विचार कर लेना, ये भी इंसान है, भले ही मेरे घर में जन्मा है लेकिन इंसान है, इसको भी सही मार्ग दिखाना मेरा फर्ज है। पिता सबसे पहला गुरु होता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने कभी डांटा हो, कभी मारा हो, मुझे स्मरण नहीं, आज तक नहीं। लेकिन हमारी मैया ने बहुत मारा है हमको, खूब घुमा घुमा के, लेटा लेटा करके मारा है, चप्पलों से भी मारा है। खूब पिटाई हुई है। ताड़नाथ बहुवो दोषा, लालनाथ बहुवो दोषा, ताड़नाथ बहुवो गुणा, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। ताड़ना में बहुत गुण होते हैं और लाड़न में बहुत दोष होते हैं, इसलिए क्या करें, बोले पुत्र को और शिष्य को जितना हो सके पिटाई करो उसकी, जब तक सही ना बन जाए। एक पत्थर पर भी जब छेनी हथौड़ा पड़ता है ना, तभी मंदिर में पूजता है वो। इसलिए उसको पात्र बनाओ, जब तक पात्र ना बन जाए। एक गुरुजी थे, अब गुरुजी बेचारे वृद्ध हो गए, बोले अब हमारा मठ कौन संभालेगा, आश्रम कौन संभालेगा। तो उनके दो बड़े कृपा पात्र शिष्य, एक का नाम अभी, दूसरे का नाम अंकुश, तो दोनों ही पहुंच गए गुरुजी के पास। गुरुजी का नाम श्रवणानंद। अब गुरुजी के पास दोनों पहुंचे तो गुरुजी बोले बेटा अब वृद्ध हो गए हम, हमारा कौन संभालेगा सब। दोनों उसी से कहने लगे हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। गुरुजी बोले ऐसे नहीं, एक परीक्षा पास करो, उसमें जो पास हो जाएगा उसको दे दूंगा मैं। तो गुरु श्रवणानंद जी ने चने एक एक मुट्ठी दोनों चेलों को दे दी, अभी और अंकुश दोनों को, जाओ 5 साल के लिए इन चनों को अपने पास रखो, 5 साल बाद जो मुझे चने वापस कर देगा मैं उसी को अपना राज सिंहासन दे दूंगा। अब उनमें से जो अंकुश नाम का चेला था उसकी बड़ी जटाएं थी, जुल्फें थी उसकी बड़ी बड़ी। तो उसने क्या किया, बोले 5 साल के लिए चने कहां रखूंगा, तो उसने अपनी जटाएं खोल करके और उसमें चने बांध लिए, वो चला गया। बोले 5 साल के लिए छुट्टी, अभी यहीं रखे रहेंगे।
और जो अभी नाम का चेला था उसने सारे चने ले गया और उसका खेत था, खेत में जाकर के उसने चने बो दिए। अब 5 साल बाद गुरुजी ने पूरा सब जमात इकट्ठी हुई, महाराज बोले किसको राज्य गद्दी मिलेगी, किसको मठ का अधिकारी बनाएंगे गुरुजी। और दोनों चेला आए, सबसे पहले अंकुश चेला आया। वो आते ही उसने कहा गुरुजी आपने कही थी 5 साल में चने देने वापस। बोले हाँ। बोले कहाँ है चने? उसने जटाएं खोली तो जटाओं में से गंदे गंदे कीड़े निकल करके बाहर आए, बड़ी दुर्गंध, पूरा आश्रम भगने लगा वहां से। अरे भैया कहाँ से आए हो, नहा धो के तो आओ। बोले आपने कही थी 5 साल बाद चने देना, तो मैंने तो जटा में बांध ली अपनी में। गुरुजी ने कहा भाग यहां से। और दूसरा सभ्य शिष्य बोले गुरुजी आपने मुझे चने दिए थे, वो चने बाहर हैं। बोले बाहर? बोले चलो तो सही आपको दूंगा मैं। और गुरुजी का हाथ पकड़ करके बाहर ले गया तो बैलगाड़ियों की बैलगाड़ियां खड़ी थी। 5 साल में उसने 5 पुट्ठी चनों को कितना बना दिया और उनको बना करके गुरुजी को अर्पित कर दिया। गुरुजी ने किसको राज्य गद्दी दी? अपना मठ का अधिकारी किसको बनाया? जिसने इतनी सारी एक मुट्ठी चने को जिसने भर दिया, मतलब तहखाने भर जाए इतने चने बना दिए उसने 5 साल में। ठीक, ये कहने को एक कथा है और केवल एक विनोद मात्र है। ये बेचारे अभी और अंकुश हमारे संग ही रहते हैं और श्रवणानंद जी ये बीच में विराज रहे हैं। तो केवल एक, मैंने कही ना, यही बेचारे हमारे सब मित्र हैं, यही हमारी मित्र मंडली, सखा मंडली, ग्वाल बाल मंडली। शाम को हम गिरधर लाल जी की अपनी आरती करते हैं, ओहो, फिर उनके सामने बैठ के एक दूसरे से मजाक करके उनको हंसाते हैं हम लोग, आनंद आता है ऐसे। तो कहने को केवल एक कथा है, लेकिन इसका मर्म क्या है? पुत्र को संपत्ति कब देना है? जब पुत्र आपसे दुगनी करके आपको वापस लौटा दे, तो समझो कि हाँ इसको मैं अपनी संपत्ति दूं। पुत्र होने के बाद में पिता को ना प्रसन्नता तो होनी चाहिए, लेकिन फिर 5-6 वर्ष का बालक जब हो जाए ना, पिता को सबसे ज्यादा चिंता उस समय होनी चाहिए कि इसका जीवन, एक परिवार मेरे भरोसे है। यदि मैंने बना दिया 10 वर्ष में तो ठीक है, नहीं तो मेरा पूरा कुल खानदान सब बर्बाद कर देगा ये। इसलिए पिता बहुत सतर्क रहें। पुत्र को नहीं, पात्र को अपना बनाइए। यदि पुत्र पात्र बन गया तो आपकी संपत्ति को वृक्ष बना देगा। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके कितने हजारों लोग सुख पाएंगे। उस वृक्ष से उगने वाले फल को खाकर के कितने लोग तृप्त हो जाएंगे। उस वृक्ष के फल के पुष्पों की सुगंधी से कितने लोगों को सुख मिलेगा, ये विचार करो। लेकिन पिता की बुद्धि केवल यहीं तक रह जाती है कि बस मैं और मेरा पुत्र और मेरा खानदान केवल इतने तक ही सीमित रहे। नहीं, तो फिर वो पुत्र ही रहेगा, उसको पुत्र नहीं पात्र बनाइए। परीक्षित जी महाराज लौट करके गए, जाकर के जैसी अपनी संपत्ति देखी, अपने पिता के द्वारा कमाई गई संपत्ति को जाकर के देखने लगे। वहां पर जरासंध को मारते समय भीम ने उसका मुकुट ले लिया था और उस मुकुट में कम से कम 20,000 छोटे छोटी मणियां लगी हुई थी। और वो जरासंध क्या करता था, राजाओं को छल से मार देता था, उनके मुकुट की मणि को अपने मुकुट में लगा लेता था। ऐसा वो मुकुट था। परीक्षित ने विचार किया, मुकुट बड़ा सुंदर है, मैं पहन के तो देखूं कैसा लगेगा। उसने केवल देखने के लिए कि मुझ पर कैसा जचेगा, उस मुकुट को सिर पर, मस्तिष्क पर धारण किया। अब वो क्या था, अनीति का धन। उसने मेहनत से तो कमाया नहीं है वो मैंने कल बताया था, अनीति का धन ही पाप करवाता है। पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। ये पाप के बाप का नाम है। एक राजा के संतान नहीं थी, उसने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के बाद में उसके यहां पुत्री ने जन्म लिया।
अब यज्ञ की कृपा से पुत्री का जन्म हुआ तो उसमें विलक्षणता तो होनी थी। पंडित जी से कहा कि इसका पत्रा देख करके बताओ मेरी बेटी कैसी होगी। पत्रा बनाया, पूरा पत्रा बना करके पंडित जी ने देखा, अरे बाप रे, इसके ग्रह तो बड़े ऊंचे, ये जिस घर में जाएगी उस घर को माला माल कर देगी, उस घर को करोड़ों से भर देगी। पंडित जी ने विचार किया, बोले राजा के यहाँ कब तक हाजी हजूरी करते रहेंगे, ऐसा कुछ करें कि ये बेटी हमारे यहाँ आ जाए तो इसके घर में प्रवेश होते ही ये तो साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन उसने क्या किया, जाकर के राजा को लोभवश उल्टी बात बता दी। बोले महाराज, ये साक्षात आपके घर में धन का विनाश करने वाली एक पुत्री हुई है, ये जिस घर में जाएगी वहां धन क्षय हो जाएगा। आपके घर में आई है और आपके संग अधिकतम रही तो आपका राज्य भी चला जाएगा। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए, अरे नहीं नहीं नहीं, बेटी है। बोले कि बेटी है तो क्या करोगे? अरे राजन, इस राज्य की वजह से कल को एक और पुत्र हो जाएगा, लेकिन यदि ये रही तो तुम्हारा सब सर्वनाश करवा देगी। राजा रुदन करने लगा, नहीं महाराज, इसको मैं दूर नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, इसको रखो अपने पास में, कल को पत्नी भी चली जाएगी, परिवार भी चला जाएगा, राज्य भी चला जाएगा। और राजा का धर्म है सबसे पहले अपना राजधर्म निभावे, परिवार में मोह ना करे। रात्रि भर विचार किया, रोता रहा राजा। दूसरे दिन उसने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? बोले देखो, तुम अपने कर्तव्य में पूर्ण तरह समर्पित रहो। तुमने बेटी को जन्म दिया, बेटी के विवाह तक का जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा एक बक्से में डाल दो। उसकी पढ़ाई का, लिखाई का, ब्याह का, दहेज का, वो सारा खर्चा, सारा धन एक बक्से में डाल के अपनी पुत्री को उस बक्से में रख करके और उसको पुष्पों से बांध के उस पर नारियल आदि अक्षत आदि छोड़ करके और तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दो, इसको नदी में बहा दो। तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने तो पुत्री के विवाह तक का सारा खर्चा कर दिया एक बार में। तुमने तो पूर्ण रूपेण अपना कार्य पूर्ण कर दिया, लेकिन ये पुत्री को घर में मत रहने दो। राजा बोला कब की तिथि रखें? बोले कल ये काम कर दो। बोले ठीक है। अब ब्राह्मण अपने घर गया, घर जाके अपने बच्चों से कहा, सुनो, कल इस नदी में एक बक्सा बहता हुआ आएगा, उसमें पुष्प लग रहे होंगे, ऊपर नारियल रखा होगा, ताले लगे होंगे, चुपचाप बिना किसी को बताए बक्सा उठा करके और मेरे कक्ष में रख देना। पुत्रों ने कहा ठीक है पिताजी, जैसी आज्ञा। अब दूसरा दिन जैसे ही हुआ, पुत्री को बहुत रो रहे थे राजा और रानी, कैसे दूर करें, लेकिन ब्राह्मण हट करने लगा। बोले कि मैं तुम्हारा राज्य जाने नहीं दे सकता, और ये रहेगी तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। उस राजा ने विवाह तक जितना पैसा खर्च होना चाहिए उसको भी दुगना करके बक्से में डाला और अपने हृदय के टुकड़े अपनी पुत्री को बक्से में रख करके बंद करके ताला लगा के पुष्प आदि अर्चित करके और नदी में बहा दिया। टूट गया राजा। वो बक्सा बहता हुआ जाने लगा। थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक राजकुमार, दूसरे देश का राजकुमार, वो वन में शिकार करता हुआ आया और उसने एक भालू को पकड़ रखा था। और वो भालू इतना चंचल, इतना मचल रहा था कि राजकुमार सोच रहा था कोई स्थान मिल जाए, इसको बांध दूं, इसको पटक दूं। तभी उसने देखा एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है। उसने वो बक्सा उठा लिया और बक्सा खोला तो उसकी कोई बहन नहीं थी। जैसी खोल के देखा उसमें नन्ही सी राजकुमारी, उसको अपने हृदय से लगा लिया। उसका सारा धन, देखो कितनी वास्तव में लक्ष्मी थी वो तो। देखो जिस राजकुमार की आई पूरा अपना खर्चा संग लेके आई। राजकुमार के नेत्र भरे आए। पुत्री को, उस राजकुमारी को निकाल लिया, सारा धन निकाल लिया। अब सोचने लगा खाली बक्सा क्या करूं, तो भालू को उसमें डाल दिया और भालू को उसमें डाल के ताला लगा के नदी में फेंक दिया। अब वो बहता हुआ आगे गया तो ब्राह्मण के बालक खड़े थे। बोले पिताजी ने कहा था बक्सा आएगा, उसको उठा लेना। ब्राह्मण बालकों ने जैसे ही बक्सा देखा, बक्सा देख के उठा लिया, उठा के ले गए, कक्ष में ले जाकर के रख दिया। पिताजी ने कहा खोल के नहीं देखना। शाम को ब्राह्मण मोटी दक्षिणा लेके तो आ ही रहा था। वो राजा ने खुश होकर उसको दक्षिणा दी। अब वो तो भोजन पानी सब, बोले सब तैयार है ब्राह्मणी? बोले हाँ बस भोजन कराओ, आज तो बहुत खुशी का दिन है।
भोजन वोजन करके पुत्रों को बोला मेरा बक्सा रख दे। बोले पिताजी आपके कमरे में रखा है, लेकिन बहुत भारी है। बोले हाँ भारी तो होगा, उसमें माल इतना जो रखा है। सब परिवार लोगों को बोल दिया तुम लोग दूसरे कक्ष में सो, आज मैं अकेला सोऊंगा इस कक्ष में। कक्ष में गया, अंदर से जाकर के चटकनी लगा करके कक्ष बंद करके, और जैसे ही उसने बक्सा खोला, भालू ने झपट्टा मार दिया, उसकी आंखें फोड़ दी, खा गया, नष्ट कर दिया ब्राह्मण को। ये क्या है? लोभ, पाप का बाप। जिस दिन लोभ आ गया जीवन में, उस दिन काम, क्रोध, मोह, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये जितने भी अवगुण हैं धीरे धीरे सब आएंगे। इसलिए लोभ को मत आने दो। अनीति के धन में कभी भी आपकी प्रवृत्ति हो ही नहीं। अपने आप को केवल इतना बचा लिया ना आपने, तो जीवन में पाप कोसों दूर रहेगा आपसे। इसलिए लोभ कभी मत आने दो। संतोषी सदा सुखी, जितना मिले जैसे रहो उसमें संतोष करो, लोभ कभी मत करो। तो राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट धारण किया, मुकुट धारण करते ही उस अनीति के धन से कलयुग प्रवेश कर गया। कलयुग के प्रविष्ट होते ही जिस राजा के यहां पर हिंसा करना पाप था, कल मैंने बताया ना 5 स्थान दिए उसने कलयुग को, द्युतम पानम स्त्रिय, सूना, सूना यानी हिंसा। जिस राजा के यहां पे वर्जित था हिंसा करना, आज वो राजा स्वयं धनुष बाण उठा करके वन में शिकार करने जा रहा है। हमारे जीवन में पाप आ गया है, हमको पता कैसे चले? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं उनको अनुभव ही नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं। पाप की अनुभूति कैसे हो? पाप की अनुभूति का एक ही तरीका है, उसकी अनुभूति एक ही चीज से हो जाएगी। जो कृत्य आपके पूर्वजों ने आज तक नहीं किया, जो कृत्य आपके पिताजी आदियों ने आज तक नहीं किया, वो दुष्कृत्य आपसे हो जाए तो समझ लेना पाप हो रहा है, पाप आ गया। हमारे माता पिता ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमारे माता पिता के द्वारा कभी कोई गलत नहीं हुआ, और यदि हमसे हो रहा है, हमसे एक दिन भी हुआ है, एक क्षण के लिए भी हुआ है, तो समझ लीजिए आप पाप कर रहे हो। यही अनुभूति है पाप की। राजा परीक्षित के यहां जिस राजा के यहां पर हिंसा करना पाप था, आज वो राजा स्वयं धनुष बाण लेके शिकार करने जा रहा है। वन में गए, एक भी जानवर मरा नहीं राजा परीक्षित से, क्योंकि अभ्यास नहीं था। लेकिन वन में भ्रमण करते करते प्यास लगने लगी, तो एक शमीक ऋषि के आश्रम पर गए और जाकर के शमीक ऋषि से उन्होंने जल की याचना की। महाराज जल मिलेगा क्या? लेकिन शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे। 2 प्रकार की समाधि होती हैं, उसमें से एक अत्यंत क्लिष्ट समाधि है, उसका नाम है त्रातक समाधि। त्रातक समाधि का मतलब क्या होता है? त्रातक समाधि के विषय में 2-3 बार वर्णन भागवत में आया है। एक तो शमीक ऋषि के संदर्भ में, दूसरा भगवान का नामकरण करने के लिए जब गर्गाचार्य जी आए तो भगवान को देखते ही उनकी त्रातक समाधि लग गई। त्रातक समाधि कैसी होती है? आंख खुली रह जाएगी, मुख खुला रह जाएगा, और आप एक मूर्ति के भांति केवल बैठे रहोगे, लेकिन श्वास नहीं चलेगी। कोई धड़कन देखेगा, धड़कन नहीं चलेगी, ऐसा लगेगा कोई शव है क्या। मतलब शरीर रह जाता है, आत्मा उसकी भ्रमण पर निकल जाती है, उसको कहते हैं त्रातक समाधि। और कई बार ये आजकल तो कोई कर ही नहीं सकता खैर, लेकिन किसी युग में ये समाधि को करने के लिए लोग बैठते थे तो 60-60, 70-70 वर्ष तक बैठे रह जाते थे। वे देह का परित्याग करके आत्म रूप से विचरण करते थे। इसको कहते हैं त्रातक समाधि। अब त्रातक समाधि में कोई चिल्लावे, रोए, काटे, पीटे, जलावे, उसको कोई अनुभव नहीं होता, वो एक शव के समान है। त्रातक समाधि में शमीक ऋषि बैठे। अब इतने में परीक्षित बोला पानी मिलेगा, जल मिलेगा। अब वो क्या सुनने वाले थे? अच्छा पाखंड करते हो मेरे आगे? अरे
ये राजा तुम्हारे सामने खड़ा होकर के जल मांग रहा है और तुम हिल भी नहीं रहे हो अपने स्थान से। राजा परीक्षित की वाणी बदल गई मुकुट पहनते ही। अनीति का धन आते ही उसका इतराना ही बदल गया, उसका स्वभाव ही बदल गया। अपमान करने के भाव रखने लगा, क्या करूं। तो देखा मरा हुआ सर्प पड़ा है, अपने बाण से उठाया और उस संत के गले में डाल दिया। बोले तो इसी के लायक है। और राजा परीक्षित वहां से चले गए। छोटे छोटे बालकों ने यह दृश्य देख लिया। उस शमीक ऋषि के पुत्र के पास, श्रृंगी के पास गए और जाके बोले, तुम नदी में स्नान कर रहे हो और राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता का इतना बड़ा अपमान किया है कि हम क्या बताएं। बोले क्या किया राजा परीक्षित ने? बोले पानी मांगा, लेकिन त्रातक समाधि में होने के कारण उन्होंने पानी नहीं दिया, तो राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी को क्रोध आ गया, नदी का जल हाथ में लिया और बिना कुछ सोचे विचारे समझे श्राप दे दिया। मैं श्राप देता हूं, राजा परीक्षित को आज के ठीक 7 दिन बाद तक्षक सर्प डस देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। श्राप देकर के सीना चौड़ा करके अपने पिता के पास आया कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। अपने पिता के पास आया, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके रोने लगा। थोड़ी देर में शमीक ऋषि की ध्यान समाधि टूट गई और उन्होंने अपने पुत्र के नेत्रों में आंसू देखे। बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम? बोले पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। ये किसने डाल दिया? फेंक दिया उठा के। बोले पिताजी राजा परीक्षित आए थे शिकार करते हुए, प्यास लगी, आपसे पानी मांगा, आपने नहीं दिया समाधि में होने के कारण, तो उन्होंने आपके अपमान के रूप में ये सर्प आपके गले में डाला, मरा हुआ। शमीक ऋषि मुस्कुराने लगे, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, और राजा हैं कुछ भी कर सकते हैं। नहीं ऐसे कैसे कुछ कर सकते हैं? दंड तो उसको भोगना पड़ेगा अपराध का, और दंड भोगेगा क्या? मैंने उसको दंड दे दिया। शमीक ऋषि बोले क्या क्या किया तुमने? बोले मैंने उसको 7 दिन में तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु का श्राप दे दिया। ये बात सुनकर के शमीक ऋषि को प्रसन्नता नहीं हुई और बल्कि और दुखी हो गए। बोले अरे बेटा ये तूने क्या कर दिया? जिस राजा की वजह से हम लोग प्रेम से भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, समाधि लगाते हैं, उस राजा को मृत्युदंड का अपराध, मृत्युदंड दे दिया तूने। ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया। किसी व्यक्ति को यदि कोई रोग हो जाए तो क्या रोग दूर करने की जगह व्यक्ति को ही मार दिया जाता है क्या? डॉक्टर के पास कोई मरीज जाए तो डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब मुझको बहुत भयंकर रोग हो गया, अब टेस्ट वेस्ट कराए, बोले क्या हो गया? बोले कैंसर हो गया। अब जो डॉक्टर की योग्यता ये थोड़ी है कि भाई कैंसर दूर नहीं हो सकता तो ऐसी दवाई दे दो कि यही मर जाए, तो इसके अंग का जो रोग है वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी। वैद्य को चाहिए कि रोगी से नहीं रोग से बैर करे, रोगी से नहीं। ऐसे ही संत को, गुरुजनों को, अध्यापकों को, पिता को चाहिए अपने पुत्र में, अपने शिष्य के दुर्गुणों से बैर करे, शिष्य से बैर ना करे। शिष्य से बैर करेंगे तो वो कभी बन ही नहीं पाएगा। ये वास्तविकता, इसको लिख लीजिएगा कहीं लिख सको तो। गुरु को और पिता को चाहिए अपने पुत्र के, अपने शिष्य के दुर्गुणों से बैर करे। यदि उन्होंने पुत्र से और शिष्य से बैर किया तो वो कभी बन ही नहीं पाएगा सत्पात्र। उसके दुर्गुणों से बैर करो, उसके दुर्गुण जो है उनको निकालने का प्रयास करो। वो तो अच्छा ही है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो बुराइयां आई हैं उनको निकालने का काम हमारा। वैद्य यदि रोगी से बैर करेगा तो 2 स्थिति हो सकती हैं। या तो ऐसी दवाई देगा कि रोगी खत्म हो जाए, और या फिर ऐसी दवाई देगा कि
रोग भी खत्म ना हो, रोगी भी खत्म ना हो, उसकी जेब भरती रहे। और आजकल के वैद्य ऐसे ही हैं, वो रोगी को खत्म नहीं करते, वो रोग और रोगी दोनों को ही जिंदा रखते हैं ताकि हमारा व्यापार चलता रहे। एक आदमी डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब को जाकर के उसने कहा कि महाराज मेरी ना पीठ में एक फुंसी हो गई है, आप जरा उसको देख लो। डॉक्टर ने कहा दिखाओ। और डॉक्टर ने देखा तो छोटी सी बहुत नन्ही सी फुंसी हो गई थी। लेकिन डॉक्टर साहब बोले बहुत बड़ा सेठ है, 100 करोड़ का आदमी है, और इससे हमने 1 करोड़ नहीं कमाया तो हमारा क्या, हमारा धर्म ही नष्ट हो जाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, अरे 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 अरे, ये तो बहुत बड़ा रोग है, सुनो सुनो सुनो, लेटो लेटो, लेट करके और चीर फाड़ करके उसको बड़ा कर दिया, और उसमें मल्लम मल्लम लगा करके बोले सुनो, इसका हर 10 दिन में हमको उपचार करना पड़ेगा, नहीं तो ये कैंसर बन जाएगा। तो सेठ जी बेचारे पागल हो गए, बोले ऐसा तो कुछ था भी नहीं उसमें। अब डॉक्टर की बात तो हम लोग भगवान से भी ज्यादा मान लेते हैं। अब बेचारे हर 10 दिन में वो जामे, वो कुछ नहीं करे, बस उसको खोले और थोड़ा बहुत उसमें मल्लम लगा दे, वो घाव तो बना ही दिया था, और रोज उसको पूरा कर दे। 1-1.5 साल तक ऐसे ही करते रहे डॉक्टर साहब। खूब पैसा, हर बार जितने 10 दिन में वो आवे उससे कम से कम 10-15 हजार रुपए ले लेते थे, और फिर उसको दवाइयां भी देते थे, दवाई भी ऐसी देते थे कि वो पकता रहे, वो ठीक ना हो। और धीरे 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 इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, बेचारे वो सेठ जी सो ही नहीं पाते। अब एक बार डॉक्टर साहब चले गए कहीं विदेश घूमने के लिए, उनका बेटा विदेश से डॉक्टर बन के आया हुआ था। अब 10 दिन के बाद वो जैसे उनका नियम था, वो क्लिनिक पर गए, तो क्लिनिक पर आज डॉक्टर साहब तो थे ही नहीं। बोले वो तो कहीं गए घूमने के लिए, आप कहो तो उनका पुत्र है उससे मिलवा दें। बोले हाँ उसी से मिलवा दो, पता तो उसको होगी। अब पुत्र से मिले, पुत्र को क्या पता थी क्या चल रहा है। अरे अंकल जी आइए, अरे बेटा पिताजी कहाँ गए? घूमने गए। तुम कब आए अमेरिका से पढ़ के? बोले अभी आया। अच्छा भैया मेरा करीब 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है तुम्हारे पिताजी से, मेरा ये फोड़ा उन्होंने बता दिया, वो 1 साल हो गए ठीक ही नहीं हो रहा। अरे मुझे दिखाइए, मैं बता देखता हूँ। पीछे देखा तो उसमें घाव हो रहा था। उसको उसने अरे मैं अभी ठीक करता हूँ, उसने करके उसमें कुछ बढ़िया से कर दिया, 1-2 दवाई दी। बोले अब आप आना ही नहीं, 5 दिन की दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। बोले वाह भाई, विदेश से बहुत बढ़िया पड़ गया है, तुम्हारे पिताजी 1 साल में ठीक नहीं कर पाए, तुम 5 दिन में कर रहे हो। और 5 दिन में वो वास्तव में ठीक ही हो गए, बिल्कुल सब बिल्कुल स्वस्थ हो गया उनका। अब सेठ जी लौट करके आए, लौट करके आगे बैठे। अब 10 दिन 20 दिन बीत गए, बोले कि हमारे वो ग्राहक नहीं आए। उन्होंने फोन किया, बोले अरे आप आए नहीं, वो बढ़ जाएगा, कैंसर बन जाएगा। बोले कैंसर बन जाएगा? आपके पुत्र ने हमारा घाव बिल्कुल ठीक कर दिया, स्वस्थ कर दिया, उसका निशान भी चला गया पीछे से। वैद्य तिल मिला करके गया अपने पुत्र के पास और जाकर के एक थप्पड़ दिया। बोले तूने उसका घाव ठीक कर दिया? अरे पिताजी था ही क्या, वो कुछ था ही नहीं उसमें, वो थोड़ा सा खुरंट बना हुआ था, पता नहीं कौन उसमें कैसे वो नहीं ठीक हो रहा था, मैंने तो उसमें जरा सी मल्लम लगा दी, 5 दिन की दवाई दी, ठीक हो गए। अरे बेटा वो हमारा ग्राहक था, उसको इतने पिताजी मैं विदेश पढ़ के आया, मैं ऐसा दुराचार तो नहीं कर सकता। बोले अरे तेरी विदेश पढ़ाई की पूरी फीस तो सेठ नहीं दी थी, उसी सेठ की कमाई से तो तू विदेश पढ़ के आया। अरे कम से कम अपने ब्याह तक के खर्चे तो निकाल लेता है। वैद्य को चाहिए, गुरु को चाहिए, पिता को चाहिए कि अपने पुत्र से, अपने शिष्य से और रोगी से बैर ना करे, उनके भीतर जो रोग हैं, उनके भीतर जो दुर्गुण हैं, उनसे बैर करे। मनुष्य को भी चाहिए, आप जिससे प्रेम करते हो उससे बैर मत करो। कभी उसके दुर्गुण यदि दिख जाए कोई तो उससे दूर मत हो, उसके अंदर जो दुर्गुण है उसको नष्ट करने का प्रयास करो, तो आप वास्तव में मनुष्य हो। किसी के दुर्गुण देख करके आपने यदि अपना हाथ पीछे कर लिया, आप उससे दूर हो गए,
तो ये श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन आप पीछे ही लग गए, बोले इसका ये दुर्गुण मैंने दूर नहीं किया तो मैं इंसान का है बात का, एक आदमी नहीं बदल पाऊंगा मैं। उसमें परिवर्तन करो, उसके दुर्गुणों को दूर करो। ये बात कौन समझा रहे हैं? शमीक ऋषि अपने पुत्र को समझा रहे हैं। बोले बेटा, तेने राजा परीक्षित को मरने का श्राप दे दिया। राजा परीक्षित में तो कोई दोष थोड़ी था, उनके अंदर एक दुर्गुण आया था, उसको दूर करना चाहिए था। तेने तो राजा परीक्षित को ही मार दिया। बहुत गलत, बहुत बड़ा अपराध कर दिया बेटा। और शमीक ऋषि भी क्रोधित हो गए और हाथ में जल लेकर के उन्होंने अपने पुत्र को श्राप दे दिया। ये नई बात है। और पुत्र को श्राप नहीं दिया, उन्होंने समस्त ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। जो त्रिकाल संध्या नहीं करेगा, जो गायत्री पुरुषरण नहीं करेगा, जो भगवत सेवा भजन नहीं करेगा, जो कम से कम 1 घंटा अपनी संध्या में अपने आप को नहीं प्रदान करेगा, ऐसे ब्राह्मण को मैं श्राप देने की शक्ति क्षीण हो जाए, ये श्राप देता हूं। वो श्राप नहीं दे पाएगा। यदि ये श्राप नहीं दिया होता तो हमारे वृंदावन में गली गली में ब्राह्मण है, सबके बालक हाथ में जल लेके घूमते रहते। ला भाई 5 लाख रुपए देनी, श्राप दूं तुझे मैं। ब्राह्मण अगर क्रोधित हो जाए, अगर जन्म से ब्राह्मण है, उसके अंदर केवल उसका एक गुण है जिसका प्रभाव हो सकता है, उसका क्रोध। उसके क्रोध से इतना हो सकता है कि एक आध दिन आपको भगवत दर्शन नहीं होगा, एक आध तीर्थ यात्राएं जो आपकी होंगी वो नहीं हो पाएंगी, कुछ तो प्रभाव होगा ब्राह्मण का। लेकिन ब्राह्मण यदि अध्ययन करता है, गुरु चरणों में बैठता है, भगवत सेवा करता है, गायत्री पुरुषरण करता है, माला जपता है, ऐसा ब्राह्मण यदि वो श्राप तो पहली बात तो देगा ही नहीं, खैर, लेकिन यदि उसके मन में आपके प्रति जरा भी ये भावना आ गई, अरे रे ये ऐसे हैं, उसकी ये भावना मात्र ये आप श्राप समझ लेना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं, हमारी भागवत जी कह रही हैं इस बात को। वो बात अलग है कि ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़ करके आजकल बिजनेस करने लगे हैं, आजकल अपने पूजा पाठ और ये सब छोड़ छाड़ करके वे लोग बड़े बड़े बिल्डरों के रूप में और बड़े बड़े उसके रूप में परिणत हो गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण को कुछ कृत्य तो अपने निभाने चाहिए। जैसे कि शिखा, शिखा तो ब्राह्मण को रखनी चाहिए। दूसरा जनेऊ, यज्ञोपवीत, ये तो ब्राह्मण का होना ही चाहिए। और तीसरा तिलक, ये ब्राह्मण का अवश्य होना चाहिए। और चौथा, जब कभी भी पूजा पाठ करने के लिए बैठे तो धोती और एक अंग वस्त्र कंधे पर। ये इतना भी यदि ब्राह्मण नहीं कर सकता तो माफ कीजिए, वो जन्म से ही ब्राह्मण हो सकता है, कर्म से तो वो वैश्य है, कर्म से क्षत्रिय है, कर्म से और कोई है। इतना तो ब्राह्मण को करना ही चाहिए। और कुछ भी नहीं कर सकता तो कम से कम शिखा तो होनी चाहिए, चोटी तो होनी चाहिए। भगवान बहुत कृपा करते हैं तब ब्राह्मण कुल में जन्म देते हैं। ब्राह्मण के कुल में जन्म देने का मतलब भगवान ने अपना अंश भेजा है, इसलिए उसको निभाइए, उसका पालन कीजिए। शमीक ऋषि ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, बोले तुम्हारी श्राप देने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। और अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेज दिया, जाओ जाकर के राजा परीक्षित को बता दो उनके जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुक्ति का उपाय खोज लें। दौड़े दौड़े गए, जाकर के गौरमुख नाम के शिष्य राजा परीक्षित के दरबार में पहुंचे। यहां राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही उनको स्मरण आया, अरे राम, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अरे देवी, मैं अभी तक जीवित क्यों हूं, मेरा राज्य अभी तक जीवित क्यों है, मुझे श्राप क्यों नहीं लगा। इतने में ही गौरमुख आ गया और आकर के उसने कहा, महाराज परीक्षित, आपके द्वारा किए गए दुष्कृत्य के प्रभाव परिणाम स्वरूप आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपने जीवन की मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। इस बात को सुनकर के राजा परीक्षित को कदापि एक क्षण के लिए भी कष्ट नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी पत्नी के संग नृत्य करने लगे। पत्नी कहने लगी, बोले नृत्य क्यों कर रहे हो,
मरने का श्राप लगा है। बोले मरने का श्राप नहीं लगा है, अरे मुझे 7 दिन के लिए जीवन और मिल गया है। कहां मेरे अगले क्षण का भी मुझको नहीं पता था कि मैं जीवित रहूंगा कि नहीं, लेकिन आज ब्राह्मण ने कह दिया 7 दिन बाद, इसका मतलब ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण ने कह दिया तो उसकी वाणी को तो भगवान पूरा करेंगे ही करेंगे।